जय श्री कृष्ण दोस्तों। 4-5 दिन से मैं जो है 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं उनके साथ हॉस्पिटल में थी। तो वैसे तो मैं भी अपनी मम्मी से बहुत अटैच हूँ और लड़ती झगड़ती हूँ उनसे सब कुछ, लेकिन उनका फिर भी ध्यान रखती हूँ। लेकिन अभी जो उनकी कंडीशन थी तो उसको देख के मुझे बहुत ही ज़्यादा हर्ट हो गई। मैं बहुत ज़्यादा बुरा लगा और मैंने भी भगवान से बहुत प्रार्थना की और मेरी भगवान ने प्रार्थना सुनी। मेरी मम्मी ठीक है अभी, ठीक है। तो जब भी आपके पास माँ होती है तो उसकी कद्र करें, माँ की सेवा करें। मंदिर में एक दिन आप ना जाओ, प्रसाद न चढ़ाओ, भगवान को फूल अगरबत्ती मत चढ़ाओ, लेकिन अपनी माँ के साथ समय गुजारो। अगर वो है तो उनकी सेवा करो। उनकी सेवा करोगे तो आपको भगवान की सेवा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही मंदिर में जाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको कुछ भगवान को चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है कि जब भी आपके माता पिता होते हैं तो बहुत लोगों को, मैंने जब हॉस्पिटल में थी तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जो 60 के ऊपर की लेडीज़ हैं हॉस्पिटल में पड़ी है और जिनको घर वाले देखने नहीं आते। सुबह बाहर का थोड़ा सा नाश्ता ला के खिला देते हैं, फिर दिन भर गायब हो जाते हैं, फिर रात में कोई आता है। तो माँ बाप कभी ऐसा नहीं करते। अगर बच्चे बीमार होते हैं तो माँ बाप उनके साथ रहते हैं, अपना सारा काम धंधा छोड़ के, अपना सब कुछ छोड़ के बच्चों के साथ रहते हैं। लेकिन बच्चे जब माँ बाप को उनकी ज़रूरत होती है, वो उनकी हालत सही नहीं होती है, तो बच्चों के पास 100 बहाने आ जाते हैं कि हमको हमारा घर देखना पड़ता है, हमारी ड्यूटी है, हमारा ये है। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जेन्युइन भी रहते हैं, मेरे ख्याल से तो 90% जेन्युइन कारण नहीं रहते हैं माँ बाप की सेवा नहीं करने के। तो ऐसे तो फ्रेंड, वीडियो बनाने का मकसद इतना ही है कि जब तक अपने माता पिता है उनकी सेवा कर ले, उनको टाइम दे दे। उनके जाने के बाद आप सर पटक ले, आप अपने आप को कुछ भी कर ले, आप कुछ नहीं कर सकते। ज़िंदा है, उनकी सेवा करे, उनके साथ समय बिताए, उनको थोड़ी सी खुशियाँ दे। मरने के बाद उनका क्रियाक्रम करने के टाइम में हज़ारों लोगों को बुलाए, खिलाए, कुछ भी करे, दान पुण्य करे, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने जीते जी उनकी कद्र नहीं की, उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसाया, छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपने उनको खाने को नहीं पूछा, उनकी कोई इच्छाएँ पूरी नहीं की, तो मरने के बाद अगर आप करते हैं तो कोई मतलब नहीं है। फ़ोटो क्लिप्स दिखाती हूँ फ्रेंड आपको, जिसमें एक छोटा सा बंदर का बच्चा है और एक टेडी बियर को लेके वो घसीट रहा है, उसके साथ खेल रहा है, उसके साथ सो रहा है। और जब भी वो बंदरों के दूसरे बंदरों के पास जाता है तो जो बंदर है उसको ढकेल देते हैं, उसको हटा देते हैं अपने पास से। तो कहानी कुछ ऐसी थी कि जहाँ पर जू में उसका जन्म हुआ था, उसकी माँ उसे तुरंत छोड़ दी थी और उसकी माँ ने उसे अपने पास नहीं रखा। तो माँ की तलाश में वो जिसके भी पास जाता तो उसको मार पीट के अलग कर देते। तो वो अकेला रहने लगा और उसकी सेहत गिरने लगी। तो ज़ू के कर्मचारियों ने एक नया तरीका निकाला, उसको थोड़े थोड़े टॉयज़ देने लगे खेलने के लिए। तो एक दिन उन्होंने देखा कि उन्होंने एक टेडी बियर फेंका ऑरेंज कलर का, तो वो उसके साथ खेलने लगा, उसको अपनी माँ की तरह प्यार करने लगा, उसके साथ सोता था, उसके साथ खेलता था, उसको प्यार करता था। इस तरह उसकी हालत जो है ठीक होने लगी। तो ये छोटी सी कहानी हमको सिखाती है कि माँ क्या होती है। जब माँ होती है ना जिसकी, तो वो उसकी कद्र नहीं करते हैं, और जब माँ नहीं होती है तो बगैर माँ के जीना भी नहीं आता है बच्चे को। तो जब आपकी माँ है ना तो उसकी कद्र कर लो। जब वो नहीं रहेंगी, सिर्फ उसके लिए 4 आंसू बहाओगे और कुछ नहीं।